नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th का जो मैथ है उसका चैप्टर 10 जो कि वृत्त है उसकी जो पहली प्रश्नावली है, ठीक है, उनके क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको दिया है कि खाली स्थान भरना है। पहला है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के बाहर स्थित होता है या फिर अभ्यंतर में। तो हम जानते हैं कि जो मान लीजिए ये हमारा वृत्त है तो उसका केंद्र जो है वो वृत्त के अंदर होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर, मतलब अंदर की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वो वृत्त में स्थित होता है, डैश करके बाहर स्थित होगा या फिर अभ्यंतर। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वृत्त है, ठीक, और इसकी जो ये त्रिज्या है ये वृत्त से भी जो है वो बड़ी है, ठीक, ये वृत्त से भी बड़ी है, मतलब कि ये बाहर है, ठीक है, वृत्त से अगर बड़ी है तो इस केस में हमारा जो इसकी त्रिज्या होगी ये वृत्त के बाहर जो है वो बिंदु स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर यह बिंदु है तो ये वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्भाग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, वो हम जानते हैं वो व्यास कहलाती है, ठीक है, यही हमारी व्यास होती है, क्योंकि व्यास ही क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, जो कि इसे दो बराबर वृत्तों में या फिर वृत्त खंडों में बांटती है, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है आपका कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका वृत्त है, ठीक है, ये एक चाप ये क्या होता है जब इसके सिरे क्या होते हैं, वो व्यास के सिरे होते हैं। अगर ये व्यास के सिरे हैं तो ये चाप हमारा क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, ओके, अर्धवृत्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वृत्तखंड एक चाप तथा डैश बीच का भाग होता है। जैसे कि ये वृत्तखंड है तो ये तो हमारा ये वाला चाप हो गया, ये PA, ठीक है, और ये PA जो है या फिर आप कह सकते हो PEA, ये हमारा चाप हो गया, और PA क्या हो गया, ये एक जीवा, तो ये हमारा ये बड़ा वाला जो है वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये छोटा वाला जो है वो लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच वाला भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक वृत्त जिस तल में स्थित होता है, ठीक है, उसे कितने भागों में ये विभाजित करता है, उसे ये 3 भागों में विभाजित करता है, ठीक है, ये जिस तल में स्थित होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको कह रहा है कि सत्य असत्य लिखना है, अभी कारण भी देना है। पहला है कि केंद्र को जो है वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे ये आपका वृत्त है और ये केंद्र है। अब ये कह रहा है कि केंद्र से जो है वो केंद्र को वृत्त पर कोई बिंदु है, वृत्त पर है, तो अगर आप इसे मिलाओगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी, रेखाखंड, ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, आपका सत्य है, मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 2 एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवो, परिमित का मतलब यहाँ पे कि वो एक तरह से लिमिट है, निश्चित है। जैसे कि ये हमारी एक वृत्त है, ठीक, और ये हमारी समान लंबाई की जीव, तो केंद्र से जितनी भी जीवाएं गुजरेंगी वो सब समान होंगी। तो आप जानते हो कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस केंद्र से अनंत जो है लंबाई के या फिर समान लंबाई के अनंत जीवाएं खींची जा सकती, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग जो है वो दीर्घ चाप होगा। ये तो वैसे आपको सुनने में ही गलत लग रहा होगा, चलिए इसे प्रूव भी कर लेते हैं कैसे। ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त होगा, ठीक है, अब इसे क्या किया जा रहा है, इसे जो है वो 3 बराबर चापों में काटा जा रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा हो गया पहला चाप, यहाँ से हो जाएगा दूसरा और यहाँ से हो जाएगा तीसरा, ठीक। मान लीजिए ये जो हैं बराबर चाप हैं, ठीक, मान लीजिए आप, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि आपने एक चाप इतना ले लिया, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से इनकी जो ये लंबाई होंगी ये क्या हैं, ये बराबर हैं, ठीक। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये प्रत्येक भाग जिसका दीर्घ चाप होगा, ये तो वैसे ही गलत, क्योंकि जो है सब के सब जो हैं वो लघु होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
4 वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है वो हमारा वृत्त का व्यास होता है, ये तो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि त्रिज्य खंड जो है वो जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक, जो हमारा त्रिज्य खंड जैसे हमारा वृत्त है, यही जो ये वाला हमारा बचा, ये हमारा वृत्त खंड त्रिज्य खंड है। ठीक है, मतलब ये त्रिज्या से बना। अब ये कह रहा है जीवा और संगत चाप, जीवा और संगत चाप से क्या बनता है, हमारा वृत्त खंड बनता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वृत्त एक समतल आकृति है, ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे प्रश्नावली 10.1 होता है ये समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। और अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी के जो साइंस हैं, ठीक है, इन्हें पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें जो है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।